नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। चलो भाई साकिब को भी लेके जाओ। इधर का तो वो मेरा ही लाइफ दिख रहा है, वो उसी का लाइफ, यही लाइफ दिख रहा है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। मेरे को लगी तुमको बोला उधर खा लो, तुमने खिलाया ही नहीं। तुमका वीडियो मैडम क्या नाम है आपका? डॉक्टर संगीता परस्पर से संगीता मैडम, आज आपने कौशल्य हेल्थ सेंटर में एक वैक्सीनेशन ट्रायल जो शुरू हुआ है, तो पहला वैक्सीन आपने लगाया है, क्या कैसा महसूस कर रही है वैक्सीन लेने के बाद? कोरोना की ये कोरोना का टीका है और कौशा मुंब्रा की आप पहले व्यक्ति हैं, आप डॉक्टर भी हैं और आपने खुद लगाया है, ये अनुभव आप कैसे साझा करेगी और लोगों से इस टीकाकरण को लेकर के क्या अपील करेगी? मैं पेशेंट समझती हूँ कि मुंब्रा कौशा एरिया का पहला वैक्सीन मुझे लगाया गया है और मैं जनता को कहना चाहती हूँ आप ये टीका जरूर लगवाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और जिसको कुछ डॉक्टर्स यहाँ पे सब मौजूद हैं और जो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेरीज हो या कुछ भी आपके मन में शंका हो, संदेह हो, तो आप डॉक्टर से पूछ लो, क्योंकि ये टीका लगवाना खाली अपने खुद के लिए फायदेमंद नहीं है, तो पूरी जनता के लिए फायदेमंद है। और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अपना देश कोरोना हटाओ और अपना मुंब्रा प्रभाव को एकदम जल्दी हो, ये मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग आपकी वैक्सीन लगाएं। Ready? 3, 2, 1 and start. क्या नाम है आपका? रुस्तम जी, आप थाने मंडला के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं और दूसरे व्यक्ति हैं जिसने वैक्सीनेशन दी आज कोरोना की, कैसा अनुभव रहा आपका? मैं बहुत नसीबान हूँ कि मैडम के बाद मेरा दूसरा नंबर लगा। मैं पहले घबराता था कि इंजेक्शन लेने के बाद वैक्सीन लेने में क्या होता है, क्या होता है, ऐसा मेरे को डर लगता था। लेकिन मैं इतना नसीबान हूँ, लेकर के आधा घंटा हमारे पास है, लेकिन मैं अच्छा हूँ, मुझे तकलीफ नहीं। लोगों से इस टीकाकरण, इस वैक्सीनेशन को लेने के लिए क्या अपील करेंगे आप? मैं लोगों से यही बोलूँगा कि वैक्सीनेशन लेना जरूरी है, ले लो, उसमें
दिक्कत नहीं है। डर उसमें कोई डरने का ही नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं करने वाली कोई बात नहीं है और जरूर लेना चाहिए और कोरोना को हराना चाहिए। कोरोना को हराना चाहिए, कोरोना को हराना चाहिए। मैडम के साथ शुभम के मैडम और साधु के साथ में नीचे चलेंगे। अच्छा हुआ, लगाओ मैडम के भी लगाओ। अच्छा हुआ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। प्रोसेस कशी आहे कैसा शुभांगी मैडम तय कार्यक्रम के अनुसार सॉरी हेमांगी मैडम आज तय कार्यक्रम के अनुसार औसा हेल्थ सेंटर पर कोरोना का टीका देना शुरू किया गया है, वैक्सीनेशन शुरू की गई है। अब तक कितने लोगों को दी गई, किस तरीके से दी जा रही है, ये पूरी प्रक्रिया कैसे क्रियान्वित की जा रही है, किस तरीके से ये टीकाकरण का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या जानकारी देंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमांगी शिवाजी घोड़े, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज कौसा आरोग्य केंद्र। अपने यहाँ कौसा में आज साढ़े नगर पालिका में 4 जगहों पर वैक्सीनेशन ड्राइव चालू किया है। रखा गार्डन, गोरस पल्ला और अपना कौसा सेंटर है। तो ये काफ़ी खुशी की बात है कि हम लोग इस चीज़ के लिए रुके थे ना। ये जो पैंडेमिक जो बोल रहे, जो 7 लोग बोल रहे, इसका एंड पॉइंट है कि कोरोना वैक्सीन। अभी वैक्सीन आया है अपने पास। अभी फिलहाल जो वैक्सीन अवेलेबल है वो सीरम फार्मास्यूटिकल कंपनी का वैक्सीन है, इसका नाम है कोविशील्ड। और ये वैक्सीन काफ़ी सेफ है, इसकी सब ट्रायल्स हो गई है। और ये वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। ये रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कि ये जो वैक्सीन जो है ये अपनी जेनेटिक टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ वैक्सीन है। कोई भी एनिमल्स में जो इंजेक्ट करके हम लोग वैक्सीन बनाते हैं वो वैसे बनाया नहीं गया है। अभी ये वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए ये जो वैक्सीनेशन है ये स्टेट वाइज रोल आउट हो रहा है। जैसे फर्स्ट फेज में हेल्थ केयर वर्कर्स आएंगे। हेल्थ केयर वर्कर्स में प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिटी में जो कोविड केयर सेंटर में काम कर रहे थे, कोरोना योद्धा है, ये सब जो है ये फेज में आएंगे। उसके बाद में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जैसे अपना पुलिस डिपार्टमेंट है या फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है, ये सब उसमें इंक्लूडेड हैं, तो वो उसमें आएंगे। तो ये सब इम्यूनाइजेशन कम से कम अगले 2 या 3 हफ्ते में हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सेकेंड फेज जैसे ऊपर से आदेश आएंगे, वो हिसाब से हम लोग 50 साल के जो ऊपर जो है और जिसको मॉर्बिड सिचुएशन जैसे बोलते हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो ये सब का ग्रुप है उसमें इंक्लूड होगा। और उसके बाद जैसे जैसे आदेश आएंगे इससे स्टेट वाइज रोल आउट होगा। 6 महीने से लेकर 1 साल तक इम्यूनाइजेशन प्रोसेस चलता है। मैम आज की शुरुआत के दिन में कितने लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया? अभी हमारे पास जो ड्यू लिस्ट है 100 की ड्यू लिस्ट है। रोज सेशन जो है अपने वीकडेज में चालू रहेगा, संडे छोड़ के और पब्लिक हॉलीडे छोड़ के हमेशा वीकडेज में सेशन चालू रहेगा। इसके लिए कोविन ऐप बनाया गया है, IIT दिल्ली से कोविन ऐप बनाया गया है। वो पैन इंडिया में थ्रू आउट द सेंटर्स ये ऐप चल रहा है। और ऐप में अब एक बेनिफिशियरीज का लिस्ट रहता है, उसमें वो 100 बेनिफिशियरीज रहते हैं, 100 लाभार्थी रहते हैं। और वो 100 लाभार्थी में से अभी अपने पास जो लिस्ट है उसमें से कम 20 लोगों को अभी हम टीका लगा चुके हैं पिछले 1-पौने घंटे में। अभी सेशन चालू हुआ है और हम लोगों ने 20 लोगों का वैक्सीनेशन कर दिया है। उसमें से आधे लोग आधा घंटा होकर वेट करके भी हो चुके हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। मैम कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर, इस टीका को लेकर के कुछ अफवाहें भी फैल रही है, कुछ रूमर्स भी है, साइड इफेक्ट की बातें हैं, कुछ मौतों के नर्स वगैरह के वीडियोस भी विदेशों के ये वो सब कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो लोगों में ये पैनिक ना हो, इसके जो रूमर्स है ये काम न करे, क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे आप? जैसे अगर आज हम फ्रंटलाइन वर्कर्स ले रहे हैं, पहली बात यह है कि जो कोई महामारी के साथ आती है उसके 2 ही सॉल्यूशन रहते हैं। एक तो होस्ट है, वो होस्ट को कंट्रोल करना है, या वैक्सीन। जैसे 100 साल पहले प्लेग का एक साथ आया था, उसमें होस्ट था रैट, चूहा था। तो वो चूहे को हम लोग किल करके उसको हम लोग कंट्रोल कर पाए। यहाँ होस्ट कौन है? हम खुद है। हमारे पास जैसे हम लोग आइसोलेशन करते हैं, जिसको सिम्टम्स है उसको बाजू में करते हैं, राइट टाइम पर टेस्टिंग करते हैं, और थ्रू आउट द एक पूरा साल हम लोग जो मास्क इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग है,
और हर टाइम सैनिटाइजेशन करना, ये सब कोविड से बिहेवियर हम लोग बरत रहे हैं साल भर से। उसके बावजूद भी ये कोरोना नहीं जा रहा है, तो इसके साथ में इसका सॉल्यूशन है कोविड वैक्सीन। जैसे कोविड वैक्सीन धीरे धीरे स्टेट वाइज रोल आउट होगा। अभी फ्रंटलाइन वर्कर के बाद कम्युनिटी में जो 50 साल के ऊपर लोग हैं वो लेंगे, ऐसे करते जाएंगे तो ये कोविड की बीमारी हर कोई इम्यूनाइज रहेगा, हर कोई वो वैक्सीन से समृद्ध रहेगा, तो कोविड का जो वायरस है उसके शरीर में नहीं जा पाएगा और कोविड वायरस पूरी अपनी एनवायरनमेंट से जो अपनी हवा में है उसके साथ निकल जाएगा। और ये वैक्सीन जो है, जैसे काफ़ी वैक्सीन, पहली बात ये है कि ये वैक्सीन काफ़ी सेफ वैक्सीन है। इवन दो इमरजेंसी बेसिस के ऊपर इसको रोल आउट किया गया है, फिर भी ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होने की वजह से, जैसे जेनेटिकली इंजीनियर वैक्सीन है, इसकी वजह से ये वैक्सीन काफ़ी सेफ है और इसके ट्रायल्स हो चुके हैं, साल भर इसके ट्रायल्स हो चुके हैं। और उसके बाद जो सब अप्रूवल मिले हैं, ICMR दूसरे के अप्रूवल मिले हैं, FDA के अप्रूवल्स मिले हैं, ये सब अप्रूवल मिलकर ये वैक्सीन अभी जो पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए चालू कर दिया है। शानू भाई, क्या लोगों से अपील करेंगे? आज थाने मनपा में आप ही के प्रभाग में, आप ही के बनाए हुए हेल्थ सेंटर में इतना बड़ा ये काम शुरू हुआ है, वैक्सीनेशन दिए जाने का काम शुरू किया गया है। 20 लोगों को अब तक पौने घंटे में दी जा चुकी है वैक्सीनेशन। जिस तरीके से मैडम ने बताया है, स्टेप बाय स्टेप दिया जाने वाला है, स्टेप बाय स्टेप दिया जाने वाला है। तो आम लोगों का जब भी टर्न आएगा, तो जो एक रूमर्स है, जो एक फिक्र है लोगों में कि इसके साइड इफेक्ट्स है, लोग मर रहे हैं, ये जो बातें सामने आ रही है, तो क्या अपील करेंगे लोगों से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे हेल्थ के वॉलंटियर लगाए, दूसरी बात पुलिस डिपार्टमेंट लगाने वाले, और सेकंड इसमें हम नागरिक तक जो सीनियर सिटीजन है 50 के ऊपर के, उनको लगाने वाले। और हमारी मैडम से ये भी हम लोग कमिश्नर साहब से बोल रहे हैं कि हम भी लगाने के लिए इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने एक हमारे देश में एक वैक्सीन बनाया है, उसको उसकी पहले डोज में 60% तक उसकी कामयाबी, मतलब सफलता दिख रही है। और सेकंड डोज जो लगाएंगे मैडम, उसके बारे में रिजल्ट 80% तक बताया जा रहा है, 28 दिन बाद 80% तक इसका रिजल्ट। तो हमको कोविड से लड़ने के बाद पहला हथियार दवा के माध्यम से हमको ये वैक्सीन मिल गई। और मुझे फ़ख्र है कि माननीय गृह मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के सहयोग से, हमारे अधिकारियों के गोसावी साहब, शिंदे साहब, जो भी मैडम, जिनके सहयोग से ये हॉस्पिटल जो मैंने बनाया उसमें ये कार्यक्रम शुरू हुआ। और पहला केस मुमरा कौसा में मेरे ही प्रभाग में मिला, इसीलिए पहला कोविड की वैक्सीन मेरे ही प्रभाग में, मेरे ही बनाए हुए हॉस्पिटल में दिया जा रहा है। इसका मुझे फ़ख्र है। हम अल्लाह से यही दुआ करें, इस वैक्सीन के ज़रिए हमारे हिंदुस्तान देश का नाम रोशन हो, पूरे विश्व का, पूरी दुनिया के जो लोग हैं उस तक ये वैक्सीन सफलता के तहत कामयाबी की तरफ जाए और इससे लोगों को फ़ायदा हो। और साथ में ये अपील करना चाहेंगे कि हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो डिपार्टमेंट से लेके 2 फेज़ डिपार्टमेंट के लिए पहले लगाया जाएगा, फिर पब्लिक में लगाया जाएगा। तो ऐसे में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें आगे आके ये वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज के बाद कोई दवा है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान, हमारे देश में मुमरा कोसा में ये वैक्सीन जो है ये लगाई जाएगी। अब हमारे पास पहला दवाई के तौर पर हथियार है, और इसी में जो यकीन है मुझे और उम्मीद भी है, और हमारी टीम ने और कॉरपोरेशन ने और देश में जो टीम ने काम किया उससे हमें ये वैक्सीन के जरिए कामयाबी मिलेगी, ऐसा मुझे यकीन है। चलो मैडम, थैंक यू। अब बाहर का ले, अब बाहर का ले। ये साला ये पॉज करने वाला मेरे को मालूम नहीं था, बीच में तो साला जब से चालू था तो मैंने आइन शर्ट सब लिया। बाद में सोचा मैंने कि मैं आँख की आँख मारूं। धन्यवाद दोस्तों।
आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना